subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल IUPAC nomenclature and basic uses of the some haloalkanes like the ethyl chloride, chloroform, iodoform, trichloroethylene, tetrachloroethylene और कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या बेसिक उनके स्ट्रक्चर होते हैं और क्या उनके बेसिक यूज होते हैं एज ए केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें इस टॉपिक आपके बी फार्मेसी के सेकेंड सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हमारा कंपाउंड्स हैं इथाइल क्लोराइड, इसे हम क्लोरोइथेन भी बोलते हैं। जो बात करें इसके स्ट्रक्चर की या मॉलिक्यूलर फार्मूला की तो क्या होगा C2H5Cl। इसे हम कई बार CH3CH2Cl भी लिखते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप इजी वे पे है, आप समझ सकते हैं इसको। या कई बार हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, क्लोरीन हो गया। तो बात करें इथाइल क्लोराइड की तो बेसिकली इसका यूज लोकल एनेस्थेटिक्स में हम लोग करते थे। अभी तो फिलहाल करते नहीं है, बहुत सारे अवेलेबल आ चुके हैं, बट करते थे। ठीक है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन टू ट्रीट द पेन एंड फैसिलिटेट द ईयरली मोबिलाइजेशन एंड मसल्स फंक्शन रिस्टोरेशन। जब भी आपको मसल्स में पेन होगा, अकड़न होगा, तो इससे हम लोकल एनेस्थेटिक्स के रूप में, पेन किलर के रूप में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो पेन है वो कम हो सके। ठीक है, एक तरीके से लोकल एनेस्थाइज्ड हो सके हमारा उस एरिया को। उसके बाद डायग्नोस्टिक टूल्स के रूप में यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट द डेड टीथ विद द नॉन वायलेबल पल्प। तो हम डेड टीथ की डिटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं डायग्नोस्टिक टूल्स के रूप में। बात करें केमिकल रिएजेंट्स के लिए तो बहुत सारे ये जो केमिकल है बहुत सारे अदर केमिकल्स को बनाने के लिए उनकी प्रिपरेशन मेथड्स के लिए में यूज होता ही है, आपको पता ही है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि इथाइल क्लोराइड से हम इथेनॉल भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल्यूलोज, डाइस, सम मेडिसिनल ड्रग्स एंड अदर कमर्शियल प्रोडक्ट। बात करें इसके और यूज की तो इसका जो हम लोग यूज है सॉल्वेंट के रूप में भी कर सकते हैं या रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द एरोसोल as a blowing agent in the foamed plastic and in sport injury spray as a local anesthetics। तो ये उनके बेसिक यूज हैं। प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया है, एक बार आप देख सकते हैं। याद नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं इन टॉपिक से मैक्सिमम। तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर और उनके क्या यूज है वही आपको लिखना है। सेकेंड ड्रग हमारा है क्लोरोफॉर्म। बहुत ही कमाल का ये हमारा केमिकल है, आप इजीली इसको जानते हैं, आप 11th-12th में भी कर चुके हैं, फार्मेसी में भी है, आप इसको यूज करते होंगे। क्लोरोफॉर्म का यूज बेसिकली हम बेहोश करने के लिए करते हैं। आप फिल्मों में देखे होंगे ना, ठीक है, कि आपके रुमाल पे कोई केमिकल डाल के सुहाते हैं, तो ये केमिकल वही केमिकल है क्लोरोफॉर्म। लेकिन क्लोरोफॉर्म बहुत टॉक्सिक एलिमेंट होता है, इसलिए आज के डेट पे एज ए जनरल एनेस्थेटिक्स मतलब बेहोश करने के लिए इसका यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होता है। हाई डोज पे हो गया तो हम डेथ भी हो सकता है। तो आपके जो डाइथाइल ईथर है और क्लोरोफॉर्म है, दोनों ही बेहोश करने की दवा है, एक तरीके से इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स हैं, बट यूज नहीं है आज के डेट पे। क्लोरोफॉर्म को हम लोग ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं, या बात करें इसको जो है हम लोग, अब ट्राइक्लोरो जाहिर सी बात है ये 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन होगा, है ना। शॉर्ट में सो TCM भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, आप देख सकते हैं। बात करें यूज की, इसका यूज बेसिकली है एज ए एनेस्थेटिक्स। ठीक है। इट वाज यूज्ड एज ए इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। इनहेल्ड मतलब सांस के थ्रू हम लोग लेते हैं फिर बेहोश होते हैं, उस वाला, है ना। जो आपके बेहोशी की दवा है या एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं वो इंट्रावेनस भी होता है और इनहेल्ड भी होता है। मतलब हम लोग उसको बाय एयर भी ले सकते हैं और बाय इंजेक्शन के थ्रू, विनस के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द सर्जरी। ठीक है, एंड इन डेंटिस्ट्री। ठीक है। तो इसका यूज करते थे 19th सेंचुरी के आसपास, लेकिन 20th सेंचुरी के बाद जो है ये बेसिकली आपके टॉक्सिक एलिमेंट डिटेक्ट हुआ और उस वजह से हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं आज के डेट पे। तो ये आपके मार्केट से एज ए एनेस्थेटिक्स विड्रॉ हो चुके हैं। ठीक है। इसका यूज हम सॉल्वेंट के रूप में भी करते हैं। बहुत सारे
आपकी जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है, जब आप पढ़ोगे फार्माकोग्नोसी पढ़ोगे आने वाले सब्जेक्ट में, तो उसमें होगा एक टॉपिक होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट रॉ मटेरियल्स, चाहे आपके प्लांट के स्टेम्स हो, लीव्स हो, रूट्स हो, राइजोम्स हो, उनसे हम उनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस सॉल्वेंट्स, जिसमें से एक है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि बात करें फैट्स की है, ऑयल्स की है, ग्रीसेस हैं, रबर्स हैं, वैक्स हैं, इनको बनाने के लिए, इनको निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं, या गट्टा पर्चा बोलते हैं, रेजिन्स, ठीक है, लिकरेस, फ्लोर पॉलिश, आर्टिफिशियल सील्स मैन्युफैक्चरिंग में, गम एडोसिव में, तो ऐसे सॉल्वेंट ग्रुप में यूज़ करते हैं इनको बनाने के लिए, ठीक। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन में और प्यूरिफिकेशन के लिए, इसमें एंटीबायोटिक्स, एल्कलॉइड्स, विटामिन और फ्लेवर्स, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा प्रिकर्सर टू द रेफ्रिजरेंट एंड FE, तो इसमें भी हम लोग रेफ्रिजरेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे प्रिकर्सर के रूप में। चलिए नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड्स हैं ट्राइक्लोरोइथाइलिन, या हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये C2HCl3, इससे अगर सो लिखेंगे इस फॉर्म में, तो ये C2 है 1 और 2, H एक है, एक H, और आपका 3 Cl है, C2HCl3, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको हम लोग और लिखेंगे इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा इथाइलिन कंपाउंड। इस इथाइलिन पे ट्राइक्लोरो है, जाहिर से बात है एक जगह पे 2 होगा और एक जगह पे 1 ही होगा, ठीक है ना। तो ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर है 112 ट्राइक्लोरो इथेन, सॉरी इथीन है ना, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड है, तो इसे हम TCE भी बोलते हैं। इसका बेसिक यूज क्या है, सेम एज एनेस्थेसिया में हम लोग करते थे, ठीक है, लेकिन आज के डेट में यूज नहीं करते हैं। उसके अलावा इट इज यूज्ड एज सप्लीमेंट्री एजेंट ड्यूरिंग द नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एनेस्थेसिया। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, इसका भी यूज ऐसे इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में करते हैं, जो सांस के द्वारा हम जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स लेते हैं उसमें भी ये अब नाइट्रस ऑक्साइड यूज होता है ऑक्सीजन के साथ में। तो सप्लीमेंट्री में हम लोग ट्राइक्लोरो इथिलीन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्वेंट में यूज करते हैं टू रिमूव द सॉल्वेंट, यूज जैसे सॉल्वेंट टू रिमूव द ग्रीस वगैरह को साफ करने के लिए हम लोग ट्राइक्लोरो इथिलीन यूज कर सकते हैं फ्रॉम द फैब्रिकेटेड मेटल्स एंड पार्ट्स एंड सम टेक्सटाइल्स। सम जो आपके टेक्सटाइल्स हैं, आपके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ एल्यूमिनियम पार्ट्स हैं, कुछ स्टील पार्ट्स हैं, आयरन पार्ट्स हैं, उसमें ग्रीस लग गया है, तो उस ग्रीस को साफ करने के लिए हम ट्राइक्लोरो इथिलीन का यूज करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए इंग्रेडिएंट इन एडहेसिव, पेंट रिमूवर, टाइपराइटर करेक्शन फ्लूइड्स एंड स्पॉट रिमूवर। तो दाग को छोड़ने के लिए भी इसका यूज करते हैं, जाहिर सी बात है, एडहेसिव हो या आपके पेंट रिमूवर हो उनके में। उसके अलावा इसे फ्यूमिजेंट में भी यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट ड्रग हमारा है टेट्राक्लोरोइथिलीन। तो वहां पे 3 क्लोरो था, यहाँ पे इस इथिलीन पे, ये हमारा इथिलीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें 4 क्लोरो है, तो क्या होगा 1122 टेट्राक्लोरोइथीन। इसे हम, अब जाहिर से बात है TCE तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ट्राइक्लोरोइथिलीन भी TCE होगा, तो इसे हम, एक और नाम है इसका परक्लोरोइथिलीन, PCE से भी बोलते हैं। बात करेंगे इसके यूज की, तो बेसिकली 1925 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, किसके लिए, क्लोरीन इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। जब भी क्लोरीन इन्फेक्शन होता था तो उसको, उस क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते थे, ठीक है। जैसे कि बात करें मिथाइल एल्कोहल का, अगर आपको टॉक्सिटी हो गया है तो मिथाइल एल्कोहल को डिस्प्लेस करने के लिए हम लोग इथाइल एल्कोहल देते हैं, ठीक है। सेम अगर क्लोरीन का इन्फेक्शन हो गया है तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड देते थे। बट कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है, तो उसकी जगह पे हम लोग टेट्राक्लोरोइथिलीन यूज करने लगे, ठीक। बट आज डेट में यूज होता नहीं है, क्योंकि ये भी टॉक्सिक ही है एक तरीके से, और इसका यूज जो है इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक हुकवर्म हो गया, या आपके जो एंटी हेलमेंथेटिक्स एजेंट्स में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसका ड्राई क्लीनिंग में, मेटल डिग्रीसिंग में, सॉल्वेंट के रूप में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में, कोल इंडस्ट्रीज में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डाइक्लोरोमीथेन, CHCl2, से हम DCM भी बोलते हैं, या
इसे हम बोलते हैं मिथिलीन क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड नहीं है। अगर CH3Cl होगा तो क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। मिथिलीन क्लोराइड मतलब CHCl2। ठीक है, क्लियर। तो बेसिक इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन फूड टेक्नोलॉजी, एरोसोल फॉर्मुलेशन एंड इट इज इथेन फॉर्म ब्लोइंग एजेंट, यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसके अलावा CH2Cl2, हाँ ये CH2Cl2 है, सॉरी यहाँ पे 2 कर दो, डाइक्लोरोमीथेन है ना ये, CH2Cl2 एज ए डिग्रीजिंग एजेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इनका बेसिक यूज है। फिर नेक्स्ट हमारा है टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक, सो बेसिकली इसका यूज जो है फार्माकोलॉजिकल रिसर्च में यूज होता है एज ए इंड्यूसिंग एजेंट। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो जब हम इसको इंटेक करते हैं तो ये इजिली आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एंटी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग मतलब लीवर प्रोटेक्टिव ड्रग बना रहे होते हैं, ठीक है, जो लीवर को ठीक करे, तो उस ड्रग के टेस्टिंग के लिए हम लोग ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं एज ए इंड्यूसिंग एजेंट के लिए। हम लोग एनिमल्स को जो है परमिशन के साथ में एनिमल्स को ये कार्बन टेट्राक्लोराइड देते हैं, तो उससे उसमें लीवर डैमेज हो जाता है। फिर उसके अगेंस्ट हम लोग ड्रग अपना देते हैं ताकि वो चेक कर सके कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टू इंड्यूस द हेपेटोटॉक्सिटी में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज जो है क्लोरीन सोर्स के लिए भी करते हैं। आपके कुछ रिएक्शंस में, जिसे रिएक्शन बोलते हैं एपिल रिएक्शन में हम यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू रिमूवल ऑफ वाटर मार्क दैट आर प्लेस्ड इन ऑन द स्टाम्प विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज ऑफ स्टाम्प इन प्रोसेस। उसके अलावा इट इज यूज्ड एज ए कंपोनेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लावा लैम्प्स एंड हिस्टोरिकली इट वाज यूज्ड इन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एज ए सॉल्वेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन रेफ्रिजरेंट या रेफ्रिजरेशन। बट बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए ये इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक होता है, तो इसलिए आज डेट पे यूज नहीं करते हैं। ठीक, अब लास्ट हमारा है आइडोफॉर्म CHI3, ट्राई आइडोमेथेन CHI3। ठीक, तो ये बेसिकली सॉलिड कंपाउंड्स हैं। आइडोफॉर्म इज मेनी यूज इन फार्मेसी इंक्लूडिंग द डिसइंफेक्टेंट, ठीक, एंटीसेप्टिक या आपके ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, जो आयोडीन टिंचर्स होते हैं उसमें यूज करते हैं इसका। इट इज ऑल्सो यूज इन द डेंटल पेस्ट, रूट कैनाल में हम लोग कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें रेडियोसिटी होती है। आइडोफॉर्म एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज में होती है, ऑल्सो टू बी यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट इन डिसइंफेक्टेंट्स एंड ऑल्सो यूज्ड इन द वेटनरी मेडिसिन। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट हेलो एल्केन हैं और उनके इम्पोर्टेंट यूज हैं। तो आप यूज स्ट्रक्चर नॉमेनक्लेचर को बस याद रखिए, इतना ही काफ़ी होगा आपके इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्कोहल, कि एल्कोहल में कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, क्या उनके बेसिक प्रॉपर्टीज होगी, सब कुछ बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो आपका भी फार्मेसी के जो सेकेंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका यूनिट नंबर 3 का ही पार्ट है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।